गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे। आपका होस्ट नुमान इजाज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी अक्सर फारिग रहता और फारिग वक्त में हमारे पास सिर्फ एक काम होता है और वो होता है फिल्में देखना। और यकीनन वो पाकिस्तानी जो मेरी तरह फारिग रहते हैं वो भी फिल्में ही देखते होंगे। तो आज हमने एक फिल्म स्टार, एक हीरोइन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया, बात नहीं बनी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने एक और फिल्म स्टार से रुजू किया और जब हमने उनसे रुजू किया तो चूंकि वो भी मेरी तरह बिल्कुल फारिग थी तो उन्होंने हामी भर ली। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक हीरोइन से, वन एंड ओनली, वेरी लोनली, मोहतरमा इस्माइल तारा। ओ भाई नैनतारा। जी सॉरी, नैनतारा। बहुत सारी तालियां डाल लेना। No, 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 no. I am not Nayantara. I am Sitara. Oh, I'm extremely sorry. वो आप इतनी मशहूर है कि वो सही तरह से नाम भी याद नहीं रहा। तशरीफ रखिए। जी। सितारा साहब, इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, एक बात जानना चाहूंगा, ये छोटी सी अम्ब्रेला आपके हाथ में किस चक्कर में? ना तो बारिश हो रही है और ना ही हमारे स्टूडियो में कोई सूरज निकला हुआ है। नहीं, ये सूरज और बारिश की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। ये जो हमारी एक्ट्रेसेस होती है ना, उनकी बुरी नजर से बचने के लिए। ओह, यानी कि ये छतरी आपने दम करवाई हुई है। काइंड ऑफ। अच्छा अच्छा, चलो मैं यहाँ रख देती हूँ। अब सितारा साहिबा के हवाले से बताता चलूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई फनकारा हैं और पिछले 15-20 साल से माशाल्लाह मुसलसल उभरे चली जा रही है। ये आप मेरी तारीफें कर रहे हैं ना? जी जी, मेरा मतलब है कि माशाल्लाह इतने कम वक्त में बहुत कमा लिया। नहीं, कमाने की बात ना करें, टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। अरे मैं नाम के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए ना, बहुत जल्द आप रीमा जी, रेशम जी, मीरा जी की जगह ले लेंगी। वो नहीं, मैं उनकी जगह क्यों लूंगी? मेरा अपना 2 कनाल का प्लाट है। मेरा मतलब है कि कामयाबी का सफर आपका जारी रहेगा। ये बताइए क्या इरादे हैं? पहले इंटरव्यू कर ली। नहीं, मेरा मतलब है कि ऑफर्स तो डेफिनेटली बहुत आती होंगी। अरे ऑफर्स तो बहुत है आजकल, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ, कभी-कभी 70% ऑफ, ऑफर ही ऑफर है। नहीं, मैं फिल्मों की और टीवी ड्रामों के हवाले से बात कर रहा था। अच्छा, मैं समझी बर्गर पिज्जा वगैरह का पूछ रहे हैं आप। वो ऑफरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं टीवी ड्रामे और फिल्में नहीं करती। टाइम नहीं। तारा साहिबा, जब आप ड्रामे भी नहीं कर रहे और फिल्में भी नहीं कर रहे तो फिर इतना आलीशान घर और इतनी बड़ी गाड़ी, ये सब कहाँ से है? जी बस वो बरकत की वजह से। ये कौन साहब है? साहब नहीं है, बरकत जो कि होती है। अच्छा अच्छा, ये बरकत होती वाला है, होता वाला नहीं है। जी जी वही। असल में कुछ लोग कमाते हैं, बहुत सा कमाते हैं, लेकिन उनमें बरकत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बहुत थोड़ा सा कमाते हैं और उसमें बहुत बरकत होती है। जी जी, मैं इसी बरकत के बारे में पूछ रहा था। यही तो मैं भी कह रही हूँ, बरकत की दुआ करनी चाहिए और थोड़े में राजी रहना चाहिए। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात की आपने, कितनी अजीम ख्यालात है। इस पर तालियां लगवा देना यार। और जहाँ तक आपने ड्रामों की बात की, तो ड्रामे तो मैं बहुत करती हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली टीवी ड्रामों के हवाले से बात कर रहा था। और कौन से ड्रामे होते हैं? ड्रामे तो स्टेज के भी होते हैं और रेडियो के भी होते हैं। एक्सक्यूज मी, स्टेज ड्रामों पे एक्टिंग करने की मेरी स्टेज नहीं आई। अच्छा अच्छा। अब स्टेज ड्रामों में होता ही क्या है, और ये जो टीवी ड्रामे, उनमें हो क्या रहा है? मतलब ये कि आपको हमारे ड्रामे पसंद नहीं है, इसलिए आप उसमें काम नहीं करते। ये तो हमारे टीवी ड्रामों को देख लीजिए, सिर्फ 3 तरह के कैरेक्टर होते हैं, सास, बहू या फिर हीरो की दूसरी बीवी। अब मेरी उम्र तो ना सास बनने की है, ना बहू और ना ही दूसरी बीवी की। यानी कि इन सारे कैरेक्टर्स में से आपको कोई रोल पसंद नहीं आता? मुझे देखिए, मैं आपको कहीं उम्र से सास लगती हूँ? गुफ्तगू कोई सुन ले तो बिल्कुल लगती है। और ना ही मैं बहू बन सकती हूँ, मतलब सोचे मुझे देखे। और दूसरी बीवी बनने की तो मेरी उम्र ही नहीं है ना। अरे अगर ये सारे किरदार निकाल देंगे तो फिर तो एक ही कैरेक्टर बचता है और वो चाइल्ड स्टार का है। बहुत नॉटी है। जो कर रहे हैं ना, अब इतनी भी छोटी तो नहीं हूँ मैं। छोटी नहीं है, ये तो मानती है ना। आपको क्या लगता है? अरे छोड़िए, ये
मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं तो वही सब कुछ यकीन करूंगा जो आप मुझे बताएंगी। मैं कौन सा आपका कोई आईडी कार्ड मांग रहा हूँ देखने के लिए। वो तो आईडी कार्ड तो आप देख ही नहीं सकते। क्यों? आपको लगता है कि मेरी नजर कमजोर है? नहीं, वो भी बना ही नहीं है ना। अरे ये अच्छी बात नहीं है, अगर आईडी कार्ड गुम हो जाए ना तो फौरन बनवा लेना चाहिए। नहीं, वो गुमा नहीं है, बना ही नहीं है, 18 साल के बाद बनता है। अरे नहीं नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आजकल तो 1 हफ्ते में बन जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए। अरे नहीं भाई, 30 40 साल की उम्र में मैंने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनते देखे। वो फिर तो आप समझ नहीं रहे, जब पहली बार आईडी कार्ड बनता है तो उम्र 18 साल होनी चाहिए कि नहीं? ओ, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि अभी आप 18 साल की नहीं हुई हैं? ये मैं कब कह रही हूँ, ये तो हकीकत है। बिल्कुल होगी, और सारी दुनिया जानती है इस हकीकत के हवाले से। तो आपको क्या लगता है और कितने साल लगेंगे आपको 18 साल का होने में? क्या मतलब? मतलब ये कि अमूमन देखा गया है कि 15 से 20 साल तो लग जाते हैं एक हीरोइन को 18 साल का होने में। और क्या, सबको पता है कि इस साल मैं 16 की हो जाऊंगी, स्वीट 16। चलिए, ये आपका जाती मसला है। वैसे एक हीरोइन की उम्र के बेहतरीन साल जो है ना, वो 18 से 20 साल के दरमियान ही होते हैं। क्या मतलब? अच्छा चलिए, छोड़िए इस बात को, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाइए ना। मेरा मतलब है कि इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आपने पिछले दिनों डिफेंस में एक बहुत बड़ा बंगला लिया है, जबकि आपने खुद कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पिछले 5 साल से ना तो आपने कोई ड्रामा किया ना ही आपने फिल्म की। क्या ये भी बरकत की वजह से है? देखिए, कौन सी फिल्म स्टार्स हैं जो फिल्मों की वजह से घर बना सकती हैं? नॉट पॉसिबल। ओह, ये भी बात ठीक है। सियासत से कोई दिलचस्पी? सियासत से नहीं है, दानों से है। यानी कि सियासत दानों में से अगर सियासत निकाल दी जाए तो दानों। अरे बड़ी बारीक बात है, थोड़ी सी वजाहत करेंगी आप? वजाहत करूंगी तो के पीछे पड़ जाएगी। अरे सोच ले। को दरमियान भी मत लाइए, उनको और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं जो वो नहीं कर रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि कौन सा किरदार आपको अब तक पसंद आया? क्योंकि हर एक फनकार के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये वाला किरदार करूं। हाँ, वो हाँ, एक बा किरदार लड़की का किरदार। अरे इस किरदार के लिए तो मेरे ख्याल में कुछ देर ही हो गई है। इसके अलावा कुछ बताइए मुझे। हमारी फिल्मों में सिर्फ हीरोइन का ही किरदार होता है। हाँ। बाकी ये माँ, सिस्टर, कजन, ये तो नहीं मैं कर सकती, सॉरी। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जवान जो खवातीन हैं वो बटन लगा के ओल्ड कैरेक्टर्स बड़े अच्छे कर लेती हैं, है कि नहीं? सवाल है ये आपका। तारा जी, ये बताइए, फिल्म देखती हैं? क्यों नहीं देखती? मेरी आंखें नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि अक्सर जो हीरोइंस हमारे पास प्रोग्राम में आती हैं वो यही कहती हैं कि मैं तो फिल्में नहीं देखती, मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि मैं फिल्में देखूं। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं देख पाती बस। अल्लाह खैर, कौन सी फिल्म? उनकी अपनी शादी की फिल्म। ओह अच्छा, क्यों? बल्कि बहुत सारी यहाँ फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इतनी फिल्में नहीं की जितनी शादियाँ की हैं। अच्छा। इसे बुरा ना मनाइएगा, बहुत ही मोटी अकल है आपकी, इसको थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग कराएं। असल में मुझे शादियों का बड़ा कम तजुर्बा है, इसलिए एक ही शादी कर सका। और वो तजर्बा बहुत बुरा रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छा रहा मेरा तजुर्बा। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपकी मिसेस की बात कर रही हूँ। देखिए, हम शायद टॉपिक से हट रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पहली फिल्म आपने कहाँ देखी? मैंने अपनी पहली फिल्म ऑडियंस के साथ देखी थी। यही जानना चाह रहा हूँ, जब आप पहली मर्तबा इतने सारे लोगों के साथ बैठकर फिल्म देख रही थी तो उन ऑडियंस का आपको पर्दा स्क्रीन पर देखकर क्या रिएक्शन था? जब मैं स्क्रीन पे पहली बार आई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अरे ना करें, इतने सारे लोग एक साथ कैसे जमाई ले सकते हैं? बड़े बदतमीज हैं आप, भाभी वाली बात का बदला ले रहे हैं ना आप मुझसे। मैं एक्चुअली उधार नहीं रखता हूँ। अच्छा ये बताएं, कभी हमसाय की ऑफर आई? ये बड़ा चीप शो है, मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, आप What is this? गलत समझ रही हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमसाया मुल्क से किसी फिल्म की ऑफर आई, क्योंकि अक्सर हमारे आर्टिस्ट कहते हैं कि उन्हें हमसाया मुल्क से फिल्म की ऑफर आई है। गप्पे मारती हैं, सब झूठ बोलती हैं। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे रोज हॉलीवुड से फोन आते हैं। तो फिर तो आप भी फेसबुक पे अपना स्टेटस लगाती होंगी, हॉलीवुड कॉलिंग। मैं इतनी शौकी नहीं हूँ।
अरे मेरे कहने का मकसद है, हॉलीवुड से कभी किसी डायरेक्टर की कॉल आई? वैसे सच तो ये है कि मुझे रोज हॉलीवुड से फोन आते हैं, लेकिन टेक अवे से। टेक अवे से? मेरा एक कजन है, वो वहाँ हॉलीवुड में टेक अवे में काम करता है, रोज फोन भी करता है और शादी की ऑफर भी करता है। हाँ, लेकिन वो डायरेक्टर तो नहीं है ना? नहीं, क्यों नहीं है? उसको सब डायरेक्टर डायरेक्टर ही तो कहते हैं प्यार से। वो असल में बनना चाहता था डायरेक्टर, लेकिन बन नहीं सका, जॉब मिल गई टेक अवे में तो। चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत नशीब फराज से गुजरी है और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। सेंसर पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगी आप? जैसी सेंसर पॉलिसी हमारी है, क्या मतलब? मतलब देखिए ना, जब इशू बनाना होता है तो छोटी सी भी चीज पकड़ लेते हैं, और जब नहीं बनाना होता तो मथीरा का पूरा गाना टीवी पे चल जाता है। आई मीन रियली। नहीं, ये काट दीजिएगा, हमें किसी का नाम नहीं लेना है, बुरी बात है और लोग माइंड कर जाते हैं। मुझे बताइए, आजकल की जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, कोई उनको पैगाम देना चाहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, इस वक्त आपने फिल्मों में बिल्कुल नहीं आना। ये क्या अजीब सी बात हुई? मैं आ गई हूँ ना, रास्ते नहीं पाना ना। अच्छा, लेकिन अजीब सी बात कर रही हैं आप, क्यों नहीं आना चाहिए उन्हें? आपको लग रही है अजीब बात, वरना इतनी है नहीं। अच्छा चलिए, कोई पैगाम जो आप हमारे कैमरास के थ्रू कौम को देना चाहेंगी? मुझे क्या पता आप कौन सी कौम से हैं। मैं पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी उनकी बात कर रही हूँ। 36 कौमें हैं हमारे मुल्क में, जैसे ये मलिक, बट, गुज्जर, रांगड़, फला फला। मजाक की आदत आपकी। मैं पाकिस्तान कौम। जी नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप उठ के चले मेरे साथ बाहर, किसी भी शख्स को रोक के पूछे कि तुम्हारी कौम क्या है, तो देखिएगा क्या जवाब देगा वो। आप जिस कौम की बात कर रही है ना, वो कौमें हैं, कास्ट है। मैं पाकिस्तान की कौम की बात कर रहा हूँ। कास्ट तो फिल्मों में होती है, आम बंदों में कौम होती है। चलिए, इन सब कौमों को मिला के जो कौम बनती है, उसके नाम कोई पैगाम? हाँ, सबसे पहले मेरा पैगाम है गुजर कौम के लिए कि देखिए जी, आपने जितना भी दूध में पानी मिलाना है या पानी में दूध मिलाना है मिला लीजिए, लेकिन फिल्में बनाना ना छोड़िए। अरे ऐसा मत बोलिए, उन्होंने कम फिल्में बनाई हैं। वैशी गुज्जर, गुज्जर दा खड़ाक, जिद्दी गुज्जर, अच्छा गुज्जर। पाकिस्तान में लाखों गुज्जर रहते हैं और हर गुज्जर पे एक फिल्म तो बननी ही चाहिए, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कर सके। बिल्कुल बननी चाहिए, और किसी ने नहीं रोका। बनाएंगी आप फिल्में? नहीं, वो असल में किसी बेवकूफ ने फिल्म बना दी थी, उनका दिल ही टूट गया गुजरों का। कौन सी फिल्म? आखिरी गुजर। उसके बाद वो फिर अपने दूध दही के बिजनेस पे आ गए। अच्छा, हमारे यहाँ इतनी गुजरों में फिल्म बनती है कि एक मरतबा मैं इंग्लैंड में था तो मुझे किसी ने पूछा कि चूंकि आपके मुल्क में इतनी गुजरों में फिल्म बनती है, तो क्या आपके जो गुज्जर हैं वो क्या फ्रीडम फाइटर हैं? फ्रीडम फाइटर तो समझती होंगी आप। नहीं तो क्या मैं आपको जाहिल लगती हूँ? है? मीरा से बेहतर इंग्लिश है मेरी, बल्कि मैं तो इंग्लिश की ट्यूशन भी देती हूँ। What do you mean by this? फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो आजादी के लिए लड़ते हैं, तो गुज्जरों ने लड़ी है ना आजादी के लिए जंगें। अरे क्या बात कर रही हैं आप? गुज्जरों ने कौन सी जंग लड़ी है? अरे भाई, जब वीसीआर का हमला हुआ हम पे, तब तो हमारी इंडस्ट्री का पटा ही बैठ गया। तो ये गुज्जर लोग ही थे जो अपने भांडे और टिंडे लेके स्टूडियो में आ गए और इतनी फिल्में बनाई कि हला क्या है? अल्लाह मतलब कि अंत ही कर दी। तो देखिए ना, ये दुश्मन के खिलाफ हमला ही तो था, जंगें लड़ी हैं उन्होंने। वैसे वो एक अलग बात है, हमें कौमों के ऊपर फिल्में नहीं बनानी चाहिए। ब्रादरीज़्म को इस तरह फरोग मिलता है। हाँ, तो संगीता जी ने वो फिल्म नहीं बनाई थी, अड़ाई दा खड़ाक, किसी ने यकीन ही नहीं किया। अरे ये जात पात पे फिल्में बनाने की बजाय हमें इंसानियत पे फिल्में बनानी चाहिए। हाँ, बात करनी चाहिए, लेकिन फिल्म नहीं बनानी चाहिए। वो भी तो नहीं फिल्म चली, जिद्दी राजपूत। हालांकि जिद्दी लगाने की जरूरत क्या थी, राजपूत ही काफी था। नहीं, जो कुछ भी है, अच्छा नहीं लगता है हमें इस तरह कौमों के ऊपर डिस्कशन करना। बदमाश को हीरो पेंट कर दिया जाता है समटाइम्स। इस बारे में क्या कहेंगी आप? फिर तो आपको सारे मीडिया के खिलाफ होना चाहिए। यहाँ क्या है, वजीर जो है मशीर बन जाते हैं। ऐसी अच्छी फिल्में भी बनी हैं अच्छे बदमाशों पे। मसलन? हाँ, जैसे शरीफ बदमाश। वैसे आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी मौला जट जैसी फिल्में बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक ख्वाहिश होती है कैमरे के सामने रह के
कैमरे के पीछे जाने की, डायरेक्शन का कभी शौक पैदा हुआ? हाँ बहुत शौक है, इसलिए तो नहीं बनाई। एम्बिशियस तो आप लगती हैं। कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं दुबई जा जाके थक गई, अब मैं यूरोप जाऊंगी। नहीं, मैं तो करियर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था। क्या मंजिल देखती हैं अपने लिए आप? जी मैं तो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रही हूँ, बस आप दुआ करें। रात चुगनी क्यों? हमारे जो गाने होते हैं रात में तो उनकी शूटिंग होती है, बहुत मुश्किल काम है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई पसंदीदा खुशबू? गड्डियों की। पेट्रोल की? अरे नहीं भाई, नोटों की गड्डियों की लेकिन आपने कभी नोटों की गड्डियां देखी ही नहीं होंगी। कोई कमजोरी? कौन सी कमजोरी? 3 टाइम का खाना खाती हूँ, विटामिन खाती हूँ, कमजोरी तो मेरे करीब ही नहीं आती। अच्छा, कोई तो ऐसी ख्वाहिश होगी आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आप पूरी कर देंगे? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। फिर बताने का क्या फायदा? अच्छा, कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ आप बहुत ज्यादा थकी भी हो तो जाने से इनकार नहीं करते। हाँ, शॉपिंग और माल। मेरा मतलब है शॉपिंग माल। शॉपिंग का बहुत शौक है? हाँ, सारी औरतों को होता है, आपको नहीं? नहीं, मैं तो मर्द हूँ। अब मर्दों को भी होता है? बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे आपके साथ बात करके। अब आप मेरा नंबर ना मांग लेना। नहीं, नंबर तो है मेरे पास। वैसे आप 1 नंबर के 2 नंबर है। क्या मतलब, क्या कह रही है? ऐसे ही आप इतनी बातें करें तो मैं थोड़ा सा मजाक नहीं कर सकती क्या? नहीं, बिल्कुल कह सकती हैं। एक अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया, इंडस्ट्री में कैसे आई? अपनी गाड़ी। यानी कि आप शुरू से ही बेकार में साहिबा कार थी। ये शौक कैसे पैदा हुआ आपके? मैं शुरू से ही बहुत ही शौकीन थी भाई। यानी कि आपको शुरू से ही सपोर्ट मिल गई? शुरू से स्पोर्ट कैसे मिलती? पहले मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी, स्पोर्ट कार तो अभी आई है। अरे ये गाड़ियों वाला सिलसिला खत्म हो गया है, हम कुछ और बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी ने तो ऑडिशन किया होगा, ट्रेन किया होगा आपको, पहली मर्तबा किसी डायरेक्ट किया होगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनास हैं हमारी इंडस्ट्री में। नहीं, उनके बारे में पता करके आप क्या करेंगे? अरे मैं चाहता हूँ कि आप उनका नाम लें, उनको सराहें। नहीं, वो सराहना उनके लिए प्रॉब्लम है, गर्दन में तकलीफ रहती है। मैं उस सराहने की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब है उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। कोई डायरेक्टर थे वो? देखिए ना, असल में बात ये कि उन्होंने मुझे मना किया है कि किसी को नहीं बताएं कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने आपसे? एक तो आप पीछे पड़ जाते हैं। चले बताती हूँ। जब मैंने उनकी फिल्म की और उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें कसम है कभी किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया, मैं मजबूर हूँ ना। वाह वाह वाह, बड़े समझदार आदमी थे उसका मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करती होंगी आप? सोशल मीडिया तो मैं बहुत यूज करती हूँ। ये वो ट्विटर, ये क्या फेसबुक, इंस्टा, हाँ सब मेरा ग्रुप है। सारा दिन काम करते रहते हैं, तस्वीरें लोड करते रहते हैं सारा दिन। तो ये जो स्टेटस होता है ये आप खुद लगाती हैं? नहीं, मैं नहीं करती, मेरे जो मेरी टीम, मेरे मैनेजर वो लगाते हैं। हाँ, वो तस्वीरें है ना उनके पास, कोई 6-7 साल पुरानी, वो लगाते रहते हैं। यानी कि पिछले 5 साल से आपकी एक ही तस्वीर चल रही है, चेंज नहीं करती आप? 7 साल से। अभी जो अभी की तस्वीरें हैं वो फिर 7 साल बाद आएंगी ना। अरे वाह, इसका मतलब है कि हमारी हीरोइन साहिबा, तारा साहिबा, हर 5 साल के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलती है। नैन्सी तारा साहिबा, जमाना बड़ा बदल गया है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को शोबिज़ में आने की इजाजत नहीं देते। क्या कोई ऐसा मसला जिससे आप दरपेश हुई हो? नहीं, मैंने तो अपने अम्मी अब्बू को इजाजत दे रखी। नहीं, आप मेरा सवाल समझी नहीं है। मेरा मतलब है कि पेरेंट्स इजाजत देने पे पसोपेश करते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? कसम लेने अगर मुझे आपके सवाल की समझ आई। पशुपेश, ये कौन सी जबान है पशुपेश? मैं इसको मजीद सिंपल कर देता हूँ। कभी आपके पेरेंट्स को एतराज हुआ हो कि आप ना करें एक्टिंग, शोबिज़ में ना आए? अरे इतराज तो उनको था, लेकिन मेरी फिल्मों में काम करने से पहले था। यानी कि आपके साथ उलट था, काम ना करने पे इतराज? उल्टा सीधा मुझे नहीं पता, बस वो लोग कहते थे कि तुम अगर इतनी खूबसूरत हो और इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो तो फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? अरे वाह, तो फिर कैसे पता चला उनको कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग कर लेंगी? मैं बचपन से ही पक्के मुंह झूठ बोलती थी, यही होती है ना एक्टिंग। अरे वाह, कमाल की डेफिनेशन दी है आपने एक्टिंग की। मतलब कि क्या झूठ बोलती थी आप पक्के हुए मुंह से? मुझे असल में पैसे चुराने की आदत थी, बच्चों को होती है ना। हाँ, नहीं, लेकिन सब बच्चों को थोड़ी होती है पैसे चुराने की आदत।
मुझे थी, मैं अम्मी के पैसे चुराती थी और कहती थी कि अब्बू ने चुराए हैं, अब्बू के पैसे चुराती थी तो कहती थी अम्मी ने चुराए हैं और वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन सितारा साहिबा, झूठ बोलना तो बड़ी बुरी बात है। उनकी बहुत लड़ाई होती थी भाई, लेकिन एक दिन उनको समझ में आ गया कि पैसे तो मुन्नी चुरा रही है। फिर पता है क्या हुआ, अम्मी ने वाकई अब्बू के पैसे चुराने शुरू कर दिए और अब्बू ने अम्मी के पैसे चुराने लग गए। मुन्नी ऐसे ही बदनाम हुई। कहते थे मुन्नी ने चुराए, मुन्नी ने चुराए। आप दोनों के पैसे चुरा लिया करते थे? उन्होंने कभी आपको सजा दी, कभी कोई? मैं बहुत लाडली थी। अच्छा। और वैसे भी मुझे मार से नहीं प्यार से डर लगता है। अरे अब आपने, अरे वाह वाह वाह, ये यहाँ पे जरा तालियां लगा दीजिएगा, बड़ी देर बाद इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। तो अब आपने जिक्र कर ही दिया है प्यार के हवाले से, तो कभी किसी के साथ कोई सिलसिला चला, किसी को दिल दिया, कोई रूह में समाया, मन में बसा? नहीं, मुझे अभी तो कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र ही क्या है मेरी, बड़ी होंगी तो हो जाएगा वो खुद ब खुद ही। कोई मन को नहीं भाया, रूह में नहीं समाया, दिल में नहीं बसा? मैं असल में दिल की नहीं, दिमाग की सुनती हूँ, दिमाग से सोचती हूँ। अरे सब लोग दिमाग से ही सोचते हैं, लेकिन आर्टिस्ट तो दिल से सोचता है, और आपने अपने दिल को ही साइड बिजनेस में लगा दिया। नहीं, मैंने दिल को तो कहीं नहीं छोड़ा, मेरे पास ही है। तो फिर कोई जानू मानू शानू कोई नहीं, ये सफाई फाड़ दिया आपने? नहीं, सफा है लेकिन अभी उस पे कुछ लिखा नहीं है। नॉटी बॉय। आप काम टका के करना चाहती थी? हाँ, कर रही हूँ। नहीं, लेकिन हम कोई टेलीविजन पे या बड़ी स्क्रीन पे तो आपको देख ही नहीं रहे, तो फिर क्या काम कर रही हैं? असल में मैं अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हूँ। क्या करेंगी आप उसका? क्या मतलब क्या करूँगी? काम करूँगी। क्या आगे बेच देना है मैंने? तो पढ़े हैं कुछ अच्छे स्क्रिप्ट आपने आजकल? हाँ, अभी 2-3 आए हैं घर पे। कहीं रख के भूल गई हैं? हाय हाय। फिल्म के स्क्रिप्ट हैं या सीरियल के? अब फिल्म के भी कुछ हैं, टीवी सीरियल के भी कुछ हैं। तो फिर मेरे ख्याल में आपको जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपके फैंस आपको दोबारा पर्दा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इतने तड़प क्यों रहे हैं वो? कोई देख ली मेरा पुराना वाला ड्रामा? अच्छा चलिए, एक बात बताइए, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है किसी भी स्क्रिप्ट में? क्या देखती हैं आप कि मुझे ये स्क्रिप्ट करना चाहिए? मैं वो मेरी असल में मैथ बड़ी कमजोर है, मैं वहां फंस जाती हूँ। मैथ का जिक्र कहाँ से आ गया? गिनना पड़ता है ना, मेरे सीन कितने हैं, वो बाकी लड़कियों के कितने सीन है, कम वक्त उनके गिनती हूँ, अपने भूल जाती हूँ, अपने गिनती हूँ तो उनके भूल जाती हूँ, सारी गिनती भूल जाती हूँ, फिर अगले दिन फिर गिनना शुरू कर देती हूँ। यानी कि आप स्क्रिप्ट में सिर्फ ये देखती हैं कि आपका काम बाकी सारे फनकारों से कितना ज्यादा या कम है? अरे भाई जरूरी है, अब इतना वेट किया है तो जरूरी है सब कुछ देख लूं। किस चीज का वेट किया? अरे वो अच्छे कैरेक्टर का वेट भाई। अरे फिल्म में हीरोइन तो हीरोइन होती है, और क्या होना चाहिए कैरेक्टर में? नहीं, ये पहले होता था, अब ड्रामे में इतनी ज्यादा लड़कियां होती हैं तो बहुत देखना पड़ता है भाई। मसलन क्या? कि मेरे सीन कितने हैं, उनके गाने कितने हैं, मेरा काम कम तो नहीं, उनका ज्यादा तो नहीं। पिछले दिनों एक मैगजीन हमने पढ़ा, उसमें एक खबर लगी हुई थी कि आपने एक डायरेक्टर को ऑफर की है कि अगर वो आपको कास्ट कर देगा तो आप उसकी फिल्म में बिला मुआवजा, यानी कि बगैर किसी मुआवजे के फ्री काम करने को तैयार हो जाए। वो झूठ बोलते हैं सारे बदमाश। खबर में तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप अपनी जेब से भी कुछ इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगी, यानी कि पल्ले से लगाएंगी। सारे झूठे ये जर्नलिस्ट अपनी तरफ से खबरें लगा देते हैं। लो कर लो बात। जैसे भाई ये भी लिखा हुआ था एंड में कि उस डायरेक्टर ने ही इनकार कर दिया आपको हीरोइन लेने से। तो ये डायरेक्टर की बदमाशी है। ये वो लोग हैं जिनको मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास डेट्स है ही नहीं, तो फिर वो मेरे खिलाफ ऐसी बातें लिखते हैं। मेरे खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है। लेकिन उन डायरेक्टर साहब का कहना यह है कि उन्होंने कभी नैन सितारा का ऑफर किया ही नहीं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप उनको बुला लीजिए। नहीं, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। तो बातें गुस्से की है, बुलाया आपने मुझे है, बातें आप उनकी कर रहे हैं। उफ़। देखिए, इन बातों की वजाहत करना बहुत जरूरी होता है। आपके जो फैंस होते हैं वो खासे कंफ्यूज होते हैं, और ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं कि जब आप उनकी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। हालांकि अभी तो एक खबर रह गई है जिसका हमने जिक्र भी नहीं किया। कौन सी खबर रहेगी? वो जो आई थी पिछले दिनों के, आपने महविश हयात को एक फिल्म से कट करवा दिया है। आप देखिए, मुझे लगता है आपको कि महविश हयात और मेरा कोई कंपैरिजन हो सकता है। टोटली अजीब सी बात। ठीक है, मैंने भी यही कहा उनसे कि कैसे, कहाँ महविश हयात और कहाँ
ये आप मेरे हक में बात कर रहे हैं या मैं विषयात के? अरे यकीन मानिए मैं बिल्कुल अपने हक में बात कर रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ आपके गुस्से से। ये मैं विषयात को देखो 20 साल हो गए उसको इस फील्ड में। नहीं नहीं, अब 20 साल नहीं हुए मेरे ख्याल में, उनको 19 साल और 18 महीने हुए हैं। बाज नहीं आएंगे वैसे आप। अच्छा चलिए छोड़िए सबको, ये बताइए माहिरा खान साहिबा कैसी अदाकारा? वो कौन है? माहिरा खान? आप माहिरा खान को नहीं जानती? देखिए इस नाम की तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझे क्या पता कौन सी वाली मायरा की बात कर रहे हैं। कम ऑन, खुदा का वास्ता है, माहिरा खान तो एक ही है माशाल्लाह। एक ही है तो उसी को बुला लेना था, मैं चली जाती हूँ। वो थोड़ी सी मसरूफ थी इसलिए नहीं आ पाई हैं। अच्छा वो मसरूफ है, मैं तिवेली है ना। अरे नहीं, मैंने कब ऐसा कहा आप? लेकिन फिर भी देखिए मेरे प्रोफेशनलिज्म की दाद दीजिए आप। टाइम दिया था, पहुंच गई। जी जी, रात को फोन किया तो आपका फोन बंद था, दिन में फोन किया तो आपकी मेड ने उठा के कहा कि बेगम साहिबा तो सो रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, अब रात को मैं फोन बंद कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, मोबाइल भी एक मशीनरी है, गर्म होके बंद हो जाता है। बाज नहीं आएंगे आप। देखिए रात को फैमिली टाइम होता है, मैं घर वालों को टाइम देती हूँ। अरे बड़ी अच्छी बात की आपने, यही वक्त है, इसको गनीमत जानिए। घर वाले के आने से पहले घर वालों को वक्त दीजिए। क्या मतलब? कुछ लोगों का कहना है कि आपके घर में खासी रौनक रहती है, बहुत सारे बच्चे हैं। वो हैं तो मेरी सिस्टर के हैं। हाँ, लेकिन एक फिल्म साज तो हमें बता रहे थे कि वो आपके घर गए आपसे मिलने के लिए तो कुछ बच्चे आपको मम्मी मम्मी कह रहे थे। वो असल में बहुत ही प्यारे और शरारती बच्चे, सबको मम्मी कहते हैं। मर्दों को भी? नहीं नहीं, मर्दों को नहीं। हम 3 सिस्टर्स हैं, तीनों को अम्मी कहते हैं, अम्मी। अच्छा, मैं समझ रहा था कि घर में आपका निक नेम मम्मी है इसलिए वो आपको मम्मी मम्मी कह रहे। नहीं नहीं, असल में मेरी जो सिस्टर है ना वो मेरे साथ ही रहती हैं, तो हम तीनों सिस्टर्स को बच्चे अम्मी 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 कहते हैं। ओह समझ गया, यानी कि बड़ी अम्मी, दरमियानी अम्मी, छोटी मम्मी, है ना? नहीं नहीं, सिर्फ अम्मी। बड़े मसावात पसंद हैं वो बच्चे? है तो। अरे जाहिर है, आपकी अभी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? जाहिर है। और वैसे भी सिस्टर के बच्चे कौन से कोई गैर होते हैं, वो भी तो अपने ही बच्चे होते हैं। वही तो। कुकिंग का शौक, कुछ बना लेती हैं? इतना ज्यादा शौक है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। शदीद शौक है, लेकिन मैं कुछ पका नहीं सकती। क्या मतलब? कुकिंग का शौक है और आप कुछ पका नहीं सकती हैं? कुछ कंफ्यूजन सी है, क्या मतलब? नहीं, वो असल में मैंने पूरी बात नहीं बताई। मुझे पकवाने का बहुत शौक है। हमारे जो कुक है ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैं उनको मशवरे देती रहती हूँ, ये डालो, ये इसमें पकाओ, ये मिक्स करो, ये करो। तो वो कहते हैं बाजी आप बहुत मशवरे देती हैं। अरे क्या बात है, क्या वो हमने ये बात बड़ी सुनी है ना कि जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ मशवरा देते हैं। जी जी। नैनतारा साहब, आपके हवाले से ये भी सुना है कि आपका एक माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्लर है। आपको वो भी पता है? अरे वहाँ आपने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह किया है या वहाँ भी खड़े होकर सिर्फ मशवरे ही देती हैं आप? अरे मैं तो फटाफट दुल्हन बना देती हूँ। उनको जब भी दुल्हन बनना होता है ना मेरे पास ही आती हैं। आप हंस क्यों रहे? हाँ नहीं ठीक है आपने, ये हंसने का तो नहीं, रोने का मकाम है। नहीं मुझे सही बताएं, हंस क्यों रहे हैं आप? भाई आप ही ने कहा ना कि उन्होंने जब भी दुल्हन बना होता है, यानी कि आप ऐसी दुल्हन बनाती हैं कि वो दोबारा आपके पास तैयार होने के लिए आ जाती हैं, उनका घर ही नहीं बस पाता। देखिए जी क्या करें, सैडली हमारी सोसाइटी में आजकल तलाकें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जब भी उनकी तलाक होती है और दोबारा शादी होती है तो मेरे पास मेकअप करवाने आ जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज वैसे मेकअप कीजिएगा जो पहली बार किया। यानी कि बाहैसियत ब्यूटिशियन आपका फ्यूचर भी खतरे में है। ये तो क्या आपको लग रहा है मेरी वजह से उनकी तलाकें हो रही हैं बिकॉज ऑफ मी? नहीं, इतनी अच्छी आप दुल्हन तैयार करती हैं कि उस बेचारी की तलाक हो जाती है। हाँ तो मुझसे कोई मेकअप नहीं कराएगा तो आप गारंटी दे सकते हैं कि उसकी तलाक नहीं होगी? नहीं, गारंटी तो कोई नहीं है। चलिए दफा कीजिए इस बात को। आप ये बताइए, गाना गाने का शौक है? क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत सारे शोज में हमारे जो अदाकार और अदाकाराएं हैं वो इस मैदान में भी छलांग लगा रहे हैं। मैं क्यों मायूस हूँ अदाकारी से? मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी कैरेक्टर एक्टर खवातीन हैं आजकल जो बेइंतहा काम कर रही हैं। जिस चैनल पे आप लगाएं आपको वही नजर आती हैं, कभी माँ के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी सास के रूप में। हेलो भाई साहब, भाई साहब। अरे आपने तो डायरेक्ट भाई कह दिया मुझे। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, आपने डायरेक्ट मुझे ऐसे कह दिया कैरेक्टर एक्टर कर लो। क्यों? मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं क्यों करूँ? मेरे दुश्मन करे कैरेक्टर रोल।
खामखा गुस्सा कर रही हैं आप तो। दुनिया भर के एक्टर्स जो हैं, यंग एक्टर्स, वो भी ओल्ड कैरेक्टर्स कर लेते हैं खुशी खुशी यार। तो वो करे, उनकी मर्जी, मैं तो नहीं करूंगी। चलिए माफ कर दीजिए, ठीक कहा है किसी ने कि खवातीन से उनकी उम्र के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। और आपको वैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे फिलर्स पकड़े जाते हैं, कहाँ कहाँ लगवाए हैं आप। ये मेरा मसला नहीं है, मेरे ना तो रिंकल्स हैं ना मैं बोटॉक्स कराती हूँ। मेरी स्किन की तो लोग मसाले देते हैं, मसाले। अरे छोड़िए, इतने महंगे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती हैं आप। वैसे आज ड्रेस बड़ा आपने एलिगेंट सा पहना हुआ है, बड़ी डिसेंट लग रही है माशाल्लाह। हाँ, वो टीवी का इंटरव्यू है ना, बारिश का गाना होता तो और होते फिर कपड़े। ये भी खूब कहा आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नयनतारा साहिबा, हमारी आज की स्टार मेहमान नयनतारा साहिबा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बाय बाय। बेड़ा गर्क तका देता ही। मेरा बर्गर कितने ने? हेलो, गाड़ी बुलाओ। और दे यार इन्हें जो देना है। ते टैक्सी नहीं चाहिए मैनू, मैं गाड़ी से जाना, मैं दस रही हूँ। मेरे वालों जिदे ते मर्जी चाह। अरे दफा हो, बड़ा है एंकर। कितने ने बर्गर मेरे? डायरेक्टर साहब। गोलगप्पे मत बोल रहे। गोल 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 गोलगप्पे, गोल गोल